हेलो गाइस, मेरा नाम है बियान भंडारियान। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा निमोनिया रोग के बारे में विस्तार से जानकारी। मतलब निमोनिया रोग होता है, ये कैसे फैलता है, इसके बारे में आज मैं विस्तार से जानकारी बताऊंगा। निमोनिया वह स्थिति है जिसमें फेफड़ों और लंग में मतलब कि पानी भर जाती है या फिर सूजन हो जाती है, इन्फ्लामेशन और या फिर द्रव, देखो मैंने बताया था द्रव इकट्ठा हो जाता है और संक्रमण हो जाता है, जिसे हम लोग निमोनिया कहते हैं। और सांस लेने में इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कारक बताऊँ तो इसमें इन्फेक्शन कास मतलब इन्फेक्शन होने का कारण क्या क्या हो सकते हैं। इन्फेक्शन होने के कारण मैं बताऊं तो इसमें इन्फेक्शन होने के कारण कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल। और बाकी इसके बारे में आप क्या जानकारी करोगे, उसके बाद वायरल जानकारी, पैरासाइट्स के बारे में हो सकता है, फंगल्स के बारे में होता है, और नॉन इन्फेक्शियस खास के बारे में हो सकता है। मतलब ठंडी हवा, बरसात या धूल भरे वातावरण में रहना उसके कारण हो सकता है। ट्रांसपोर्ट स्ट्रेस ओवरसिंच जो होता है उसमें का हो सकता है, जिसे हम लोग एक पशु से मतलब एक पशु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जिसके कारण भी हो जाता है। कमजोरी और कुपोषण के कारण हो जाता है। अचानक ठंडा पानी पिलाने या फिर गर्म पानी और या फिर गर्म वातावरण के कारण भी हो जाता है, जिसे हम लोग निमोनिया कहते हैं। और इसमें बताऊँ तो कारण पैथोजेनिक क्या है। पैथोजन जो होता है श्वसन मार्ग में प्रवेश करता है, एल्वेलाई तक पहुंचकर इन्फेक्शन करता है। फेफड़ों में सूजन, लालिमा और जो होता है द्रव भर जाता है। गैस विनिमय होता है और उसके बाद में प्रभावित होता है, और उसके बाद सांस लेने में कठिनाई होती है। लक्षण बताऊं तो तेज़ बुखार आ जाता है। आप अपने पशु को टेम्परेचर नापेंगे तो 104 से 106 फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। तेज़ और ठंड जो होता है, कठिन सांस लेना होता है। मतलब पशु जो होता है बहुत तेज़ सांस लेना है, सांस लेता है तो रिब्स बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं और सांस लेने में दिक्कत आती है। और नाक से पानी आता है, म्यूकोजल जिसे डिस्चार्ज कहते हैं। कभी कभी खून भी मिला हो सकता है जो नाक से आता हुआ दिखता है। उसके साथ में खांसी आप देखते हो, प्लस वो बार बार खांसी का सुस्ती हो जाती है और सूखे कम होना हो जाता है, मतलब कि भूख कम हो जाती है और सुस्ती भी आ जाती है। दूध उत्पादन में कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जीभ आंखें नीली पड़ जाती है और मौत होने के कारण हो सकता है। इसमें बताओ तो जीभ और आँख नीली होने के कारण होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, पशु के फेफड़ों में पानी भर जाता है तो पशु सांस नहीं ले पाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, पशु मर जाते हैं। पोस्टमार्टम लक्षण बताओ तो फेफड़े जो होते हैं लाल और सूजे हुए हो जाते हैं। मैं फेफड़ों के प्रभावित हिस्से में लाल और कठोर जैसे लीवर हो जाते हैं। ब्रोंकाई और एल्वेलाई प्लस जो होता है उसके कारण भी हो जाता है। और निदान बताऊं तो इसमें जो होता है, निदान क्या बताऊं तो निदान करने का तरीका सबसे अच्छा है, पहले हिस्ट्री लो। क्लिनिकल साइन जो होता है उसको लो, खांसी होगा, सांस लेने में दिक्कत, कठिनाई होगी, नोज़ल डिस्चार्ज आया हुआ रहेगा। लंग्स में एबनॉर्मल साउंड्स आएंगे, मतलब लंग से जो होता है जाने कैसे प्रकार के साउंड आते हैं, आवाज़ आते हैं। ब्लड टेस्ट कराना है, उस बार एक्सरे भी करा सकते हैं, पीसीआर टेस्ट के द्वारा भी पता चल सकता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस मतलब डिफरेंशिएस कैसे करें, किन किन रोग से इनको अलग किया जाता है। इनको कई रोग होते हैं, जैसे एचएस हो गया, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया हो गया, लंग्स इन्फेक्शन हो गया, इसके कारण भी हो सकता है। और रिस्पायरेटरी निमोनिया मतलब कि पशु को ड्रेंचिंग निमोनिया जिसे कहते हैं, उसके कारण अगर आप पशु को कुछ ज़बरदस्ती खिलाते हैं तो फेफड़ों में चला जाता है, जिसके चलते भी हो जाता है। उपचार बताऊं तो उपचार इसका बहुत ही सिंपल है। आप किसी भी प्रकार का ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन जो होता है 10 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर देना है। उसके साथ में इसको देने के बाद में इंडोफ्लॉक्सासिन सिफेलोस्पोरिन्स में से किसी भी एक इंजेक्शन का आप उपयोग कर देना है। मतलब कि इनमें से जो बता रहा हूँ सिर्फ एक इंजेक्शन उपयोग करते हैं, सिप्टियोफर, एमोक्सिसिलिन, इनमें से कोई भी सल्फर ड्रग्स इनका उपयोग कर सकते हैं। नेसाइड्स में जो होता है उनमें बताऊँ तो नेसाइड्स मतलब दर्द, सूजन और बुखार के लिए कौन सा इंजेक्शन उपयोग करना है। नेसाइड्स में मेलोक्सोक्याम या फ्लूनेक्सिन मतलब मेग्लूडाइन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, जो बुखार दर्द कम करने में सहायक होता है। अब जो होता है ब्लीडिंग को बंद करने के लिए सबसे अच्छा इंजेक्शन आपको एक एंथियोमेलाइन का इंजेक्शन लगा देना है, अगर नाक से डिस्चार्ज है वो आ रहा है। और मल्टीविटामिन इंजेक्शन, बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, फ्लूइड थेरेपी आईवी रूट से देना या इंट्रामस्कुलर रूट से भी दे सकते हैं। पैरासाइट पिनोमिया, उसके साथ में आप जानते हैं कि आपके पशु में उसमें अंदर पानी भर गया है तो आपको एक फ्रूसेमाइड का इंजेक्शन लगाना है। डाइटोरोड जो होता है उसमें कोई भी एक लगा सकते हैं, डेडीमा या फिर रिमोट वेट इंजेक्शन लगा दो जो पशु के लंग्स से पानी निकाल देगा। लेवामिसोल या फिर आइवरमेक्टिन, एल्बेंडाजोल किसी भी एक प्रकार के वो पशु को अपने टेबलेट खिला देनी है, जिससे पशु के अंदर के कीड़े मर जाए। नियंत्रण और रोग का जो होता है कैसे करें रोकथाम, ठंडी हवा और गले में जो होता है
सूजन आ जाती है, जिसके कारण आप गर्म हवा करें वहाँ पर, यहाँ पर ठंडी हवा मतलब कि उन्होंने गलत बता दिया है, इसी वजह से मैं भटक गया था। गीले बिछावन का उपयोग नहीं करना है, भीड़ भाड़ से बचाव करना है, प्रॉपर वेंटिलेशन और साफ़ सफाई का ध्यान देना है, ट्रांसपोर्ट स्ट्रेस कम करना है, कमज़ोर या बीमार पशुओं को अलग रखना है, वैक्सीन जो होता है IVR द्वारा बताई गई उस इंजेक्शन का नियमित रूप से हम वो इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। महत्व बताऊं तो महत्व जो होता है निमोनिया खासकर बछड़ों और जवान पशुओं में मौत का जो होता है कारण बहुत बड़ा बन सकता है, उत्पादन हानि और प्रमुख कारण हो सकते हैं। ये काल जो होता है उनमें बहुत ज़्यादा डेयरी फार्म में आपको बहुत ज़्यादा एक साथ कई पशुओं में देखने मिलेगा, में दूध उत्पादन घटाने की समस्या बड़ी हो जाती है। ये बहुत बड़े कारण है जिसे हम लोगों को समझना होगा। आज के लिए इतनी जानकारी थी, मैंने ट्रीटमेंट बता दिया। अगर आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो कर लो, नहीं तो आप अपने पास के वेटरनेरियन से ये ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं और पशु को अपने बचा सकते हैं। आज के लिए इतनी जानकारी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।